मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट 9 लाइव में। एसएस राजामौली की मोस्ट एविएटेड मूवी आरआरआर अब रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखा गया है, जिसकी वजह से इस मूवी ने अपनी ओपनिंग से पहले ही 800 करोड़ की कमाई कर ली। जी हाँ, मूवी रिलीज भी नहीं हुई और इस मूवी ने 800 करोड़ की कमाई कर ली है। और अब इस मूवी के बारे में भी चलिए हम अपनी राय दे देते हैं कि आखिर ये मूवी है क्या, और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो इसके बारे में आप थोड़ा जान लें। इस मूवी में आलिया भट्ट ने भी एक किरदार निभाया है और वहीं दूसरी तरफ साउथ के स्टार राम तेजा और एनटीआर जूनियर एनटीआर ने भी इस मूवी में मुख्य भूमिका की है। वहीं इस मूवी में अजय देवगन भी दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इनकी एक्टिंग पर बात तो होगी। वहीं एसएस राजामौली बाहुबली के बाद अब जो है आरआरआर मूवी लेकर आ रहे हैं और इस मूवी का कई महीनों से जो है ऑडियंस इंतजार कर रही थी, जो अब सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तो चलिए इस मूवी को लेकर आपको अपडेट दे देते हैं कि आखिर इस मूवी की कहानी क्या है, एक्टर्स ने किस तरह से इस मूवी में अपने किरदार को निभाया है और आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि पब्लिक के अब रिस्पांस आना शुरू हो चुके हैं इस मूवी को लेकर। तो चलिए देखिए ये रिपोर्ट। निर्देशक एसएस राजामौली के 21 साल के करियर की आरआरआर 12वीं फिल्म है। राजामौली की अब तक की सारी फिल्में कामयाब रही है। जो फिल्म हिट नहीं भी रही, उन्होंने भी बॉक्स ऑफिस पर अपने निर्माता का पैसा नहीं डुबाया। उनकी पिछली 2 फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 विश्व सिनेमा के परिदृश्य पर भारत सिनेमा की सबसे बड़ी धमक रही है। इन फिल्मों की कामयाबी ने दिखाया कि सितारे नहीं बल्कि अब फिल्म की कहानियों, इनके फिल्म मेकिंग और इनकी तकनीकी रुचि और समृद्धि ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी। तो चलिए फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म आरआरआर की कहानी 1920 के दौर की कहानी है। उत्तर में छिड़ी आजादी की लड़ाई दक्षिण में आग लगा चुकी है। अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर है। 2 मत वाले हैं, दोनों ने अपने अपने इरादे बना रखे हैं। एक बिल्कुल देसी दावपेचों से अनजान और अपने ही दम पर दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का इरादा रखने वाला कोमारम भीम, और दूसरा थोड़ा सयाना है, उनसे दुनिया को जानना है, वह तूफान को भी काबू में कर लेने का इरादा रखता है, यानी कि अलोसीर सीताराम राजू। राम और भीम की इस कहानी में और भी तमाम किरदार है, लेकिन फिल्म आरआरआर के रथ में यही 2 भूमिका पहिए की तरह हैं। और इंटरवल से पहले अगर मामला भीम ने संभाला है तो इंटरवल के बाद आई सुस्ती को क्लाइमेक्स के लंका कांड में राम ने दूर करने की कामयाबी हासिल कर ली है। एसएस राजामौली का सिनेमा बनाने का अपना ही एक अलग अंदाज है। वो एक स्वप्न लोक की तरह लगता है। हालांकि इस बार उनकी कहानी महिषामती से किसी कल्पना लोक की नहीं, लेकिन धरती पर ही जो कुछ उन्होंने कोई 100 साल पहले का रचा हुआ है, यह अतुलनीय है। राजामौली का सिनेमा का जो एक अंदाज है दिखाने का, वो भले ही अलग है, लेकिन इस सिनेमा में भी कहीं न कहीं एक बाहुबली की झलक दिखती है। यहाँ उन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद से मदद मिलती है। विजेंद्र प्रसाद को जिन लोगों ने भी फिल्म की पटकथा सुनाते देखा है, उन्होंने आंखें मूंदते ही फिल्म का विस्तार देख लेते हैं। किरदार अब सबसे आखिर में सुनते हैं। राजामौली की पिछली दिनों फिल्म में ये विस्तार हिंदी भाषा दर्शकों ने देखी है। वैसे ही एक सपना उन्होंने फिल्म आरआरआर में बुना है। पहली नजर में वह बाहुबली सीरीज का सिनेमा ही आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन इस बार उनकी राह इतनी भी आसान नहीं लग रही है। वही फिल्म आरआरआर अपने प्रभाव में कहां-कहां अटकती है और कहां-कहां भटकती है, उस पर चर्चा से पहले बात फिल्म के सितारों की करते हैं। इस फिल्म के दोनों सितारों में से रामचरण को हिंदी की भाषा के लोग जो हैं वो जूनियर एनटीआर से बेहतर जानते हैं और उनकी डब फिल्मों का बाजार बेहतर यहाँ पर रहता है। लेकिन फिल्म आरआरआर में राजामौली का फोकस जो है वो जूनियर एनटीआर पर ज्यादा दिखता है। कम से कम इंटरवल से पहले तो फिल्म उन्हीं की है। जिस अंदाज में कोमाराम भीम पर्दे पर आते हैं और जिस तेवरों के साथ राजामौली ने कहानी में उनका प्रवेश दिखाया है, वो एक अलग ही भव्य अंदाज है।
वहीं फिल्म में रामचरण का आगमन उतना भव्य नहीं बन पाया है। दोनों के संतुलन पर ही फिल्म टिकी है और इसलिए फिल्म इंटरवल के बाद जब बोर करती हुई दिखती है तो इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लुड़ी को मिलती है और यह रामचरण ने अपनी शख्सियत का करिश्मा यहाँ पर भरपूर दिखाते हुए नजर आते हैं। आलिया भट्ट और अजय देवगन को करने के लिए कुछ खास नहीं है फिल्म में, पर जब भी दोनों पर्दे पर आते हैं अपना असर छोड़ जाते हैं। वहीं तकनीकी तौर पर बात करी जाए तो तकनीकी तौर पर फिल्म विशाल है। राजामौली ने फिल्म पर शुरू से आखिरी तक अंकुश लगाए रखा है। फिल्म की अपनी मतवाली चाल है, वह अपने फिल्म मेकिंग को भव्य बना पाते हैं। राजामौली की टीम ने उनके सबसे भरोसेमंद सिनेमेटोग्राफर के साथ फिर से एक बार बड़े पर्दे पर अपनी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहानी में वातावरण की महत्वता कैसे स्पष्ट की जाती है ये दिखा दिया है। वहीं अगर फिल्म की बात करी जाए तो फिल्म आरआरआर जिस दूसरे मोर्चे पर दर्शकों को अखरती है वह है इसकी लंबाई। फिल्म इंटरवल के बाद करीब 40 मिनट तक बोर करती है। फिल्म का संपादन चुस्त करने और इसकी लंबाई करीब 2.5 घंटे की रखकर श्रीकर प्रसाद इस धीमी रफ्तार से फिल्म को बचा सकते थे। फिल्म को अगर बाहुबली सीरीज की कहानी के पलड़े पर तौला जाए तो फिल्म आरआरआर कमजोर निकलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पिता, जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ, सौतेले भाई और अधिगिन की दृढ़ता और प्रेमिका की आधारिता नहीं है। फिल्म आरआरआर का एक कमजोर पहलू इसका भावनात्मक रूप से दर्शकों को ना बांध पाना भी है। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि फिल्म को बाहुबली से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन बाहुबली और आरआरआर कई मायनों में अलग है। लेकिन ये एसएस राजामौली की है तो कंपैरिजन दिखाना लाजमी है। फिल्म की कहानी भले ही कैसी भी हो, लेकिन फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। फिल्म अपने रिलीज से पहले ही 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है और अब फिल्म रिलीज होने के बाद एडवांस बुकिंग की भी अगर बात की जाए तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग ने भी ढेर सारी कमाई कर ली थी और अब फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों के बीच क्रेज देखा गया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म क्या 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है, क्योंकि ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना था कि फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। लेकिन फिल्म की कहानी को लेकर ऐसा नहीं लगता है। तो आपने देखा कि कैसे ऑडियंस अब जो है सिनेमा घरों में जब ये मूवी रिलीज हुई पहले शो में भीड़ से उमड़ गई और यहाँ पहला शो ही हाउसफुल ज्यादातर जगहों पे रहा है और फिल्म के दौरान हॉल में जो है वो सीटियां और तालियां गूंजती हुई दिखाई दी। तो एक तरह से देखने को मिल रहा है कि दर्शक इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं एक तरफ फिल्म जो है वो इतिहास और कल्चर से मिक्स्ड है। एक तरफ अंग्रेज के टाइम की कहानी बताई गई और साथ ही में रामायण का भी टच दिया गया है, जो कि एसएस राजामौली की स्पेशलिटी है और इस वजह से ही एसएस राजामौली की ये फिल्म आरआरआर लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और इसे देखने का मन बना रहे हैं तो आप जरूर इसे जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड के जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।